बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने डिस्कस करना है माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन के बारे में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट में भी डिस्कस किया था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। किसकी मदद से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम वहाँ पे क्या ले रहे थे? हम यीस्ट ले रहे थे, ठीक है, फंजाई ले रहे थे। वो फंजाई क्या करता है? शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और इसके नतीजे में हमें एनर्जी भी हासिल होती है। तो बेसिकली फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस से मुराद होता है, मेटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ फोड़, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शुगर का इस्तेमाल किया जाता है और उस शुगर की ब्रेक डाउन करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। अब एन एरोबिक कंडीशन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फर्मेंटेशन हमेशा एन एरोबिक कंडीशन में होती है। एन एरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज का या शुगर का कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, इनमें से जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन भी दो तरह की होती है। एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें शुगर से लैक्टिक एसिड बनाया जाता है और इसमें बेसिकली हम इस्तेमाल किसको करते हैं? हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में। शुगर का किसी अल्कोहल वगैरह में कन्वर्ट होना कहलाता है फर्मेंटेशन। तो बेसिकली बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो शुगर का बैक्टीरिया की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है। और दूसरी टाइप की जो फर्मेंटेशन होती है वो होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट की प्रेजेंस में होती है, फंजाई की प्रेजेंस में होती है। इसमें क्या होता है कि शुगर पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, वो एल्डिहाइड फिर यीस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल के अंदर। अच्छा, फर्मेंटेशन के दो पहलू होते हैं, दो की एस्पेक्ट्स होते हैं। अब सबसे पहला क्या होता है कि फर्मेंटेशन इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट्स क्या हो सकती है? वो हमारी फर्मेंटेड फूड भी हो सकती है, जैसे ब्रेड हो गया, डबल रोटी हो गई, चीज़, वाइन, बेवरेजेस, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए फर्मेंटेशन इस्तेमाल की जाती है। यानी सबसे पहला इसका जो इम्पोर्टेंस है फर्मेंटेशन की वो है मुख्तलिफ वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाने में फर्मेंटेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारी बेकरी की जो आइटम्स वगैरह होती हैं वो फर्मेंटेशन के ज़रिए से बन रही होती हैं। दूसरा आता है इसका जो एस्पेक्ट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इस्तेमाल करते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। किस तरीके से? अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो नेचुरल और मैन मेड प्रोडक्ट्स की डिग्रेडेशन करते हैं। यानी वो इस्तेमाल होते हैं डिकम्पोजिशन में। वो चीज़ों की तोड़फोड़ करते हैं और उसमें से यूज़फुल मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं। तो डिग्रेडेशन के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा फर्मेंटेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। अच्छा, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स अब कौन कौन से होते हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम फर्मेंटेशन के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो फूड आइटम्स भरे पड़े हैं जिनमें फर्मेंटेशन का इस्तेमाल होता है। फूड बेवरेजेस, फूड एडिटिव, सप्लीमेंट्स वगैरह, इन सब चीज़ों में हमारी फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ी रेंज में फर्मेंटेड फूड और बेवरेजेस वगैरह, बेवरेजेस में मशरूबात वगैरह जो है वो तैयार की जा चुकी हैं। तो इसके अलावा फर्मेंटेशन को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक को प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट में फर्मेंटेशन इस्तेमाल करती है। अब डेयरी प्रोडक्ट में किस तरीके से कि हम मिल्क के अंदर वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डालते हैं और उसके नतीजे में हमें मुख्तलिफ मिल्क प्रोडक्ट, वो चीज़ और कह लें कि बटर वगैरह ये चीज़ें हासिल होती हैं। अल्कोहल बनाने में फर्मेंटेशन इस्तेमाल होती है, चीज़ बनाने में इस्तेमाल होती है, पिकल्स, अचार वगैरह बनाने में, फूड सप्लीमेंट जैसे अमाइनो एसिड हो गए, वाइटामिन वगैरह हो गए जो ह्यूमन की बॉडी के लिए, एनिमल्स की बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं, हम फर्मेंटेशन के ज़रिए वो तैयार कर रहे हैं। ब्रेड वगैरह बनाने में भी फर्मेंटेशन का रोल होता है। नेक्स्ट जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट आती है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में। पहला हमने फूड में पढ़ा, दूसरा हमारे पास जो रोल आ गया, जो प्रोडक्ट्स आ गई वो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में। मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स हमने तैयार कर ली हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए। इन एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करना। तो तकरीबन 4,000 से ज़ायद जो एंटीबायोटिक्स है वो हमने तैयार की जा चुकी हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 50 एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो रेगुलरली एंटी माइक्रोबियल कीमोथेरेपी के लिए इस्तेमाल होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है रेगुलरली बेसिस पे, ठीक है।
तो एंटीबायोटिक्स को भी तैयार किससे किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए ग्रो के अंदर ग्रो करवा के इसे तैयार किया जाता है। अब जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं वो बीटा लैक्टम्स, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए बना लिए हैं, जिसमें अल्कलॉइड्स आ जाती हैं। अल्कलॉइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जिसमें नाइट्रोजन वगैरह मौजूद होती हैं। ये मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इंसुलिन जो शुगर के लिए इस्तेमाल होती है, स्टेरॉयड वगैरह। स्टेरॉइड्स बेसिकली ये कह लें कि मैन मेड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एड्रिनल ग्लैंड से हासिल किए जाते हैं और ये इन्फ्लेमेशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए, पेन वगैरह को ट्रीट करने के लिए, स्किन रैशेस वगैरह को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरफेरॉन्स ये भी एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस के खिलाफ या मुख्तलिफ इन्फेक्शंस वगैरह के खिलाफ एक्ट करते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं इंटरफेरॉन्स। वैक्सीन इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ किस्म के वायरस और बैक्टीरिया वगैरह को के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी हमने फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए से तैयार किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद माइक्रोबियल एंजाइम, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए कुछ एंजाइम तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल के बाहर साइड प्रोड्यूस होता है, बाहर की साइड पे रिलीज होता है। इसका काम होता है कि इसने कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। बेसिकली एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन के रफ्तार को बढ़ा देते हैं। तो हाइड्रोलिटिक का मतलब ऐसे ही होता है कि ब्रेक डाउन। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर फर्मेंटेशन का इस्तेमाल मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स और फ्यूल्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जिसमें हम अल्कोहल वगैरह बना सकते हैं। सॉल्वेंट जो अपने अंदर दूसरी चीज़ों को हल करता है, उसमें एसीटोन हम फर्मेंटेशन के जरिए बना सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह। पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो भी हम फर्मेंटेशन प्रोडक्ट के जरिए से बना सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।